कार्तिक मास समाप्त होने से पहले सुन लो ये कथा। मां पार्वती की कृपा से मिट जाएंगे तुम्हारे सारे दुख। जो इस कथा को कार्तिक मास में केवल श्रवण भी करता है, उसके पिछले जन्मों के पाप अग्नि में तिनके समान भस्म हो जाते हैं। इस कथा का श्रवण आत्मा को शुद्ध करता है। ये उन कर्मों का बोझ हल्का करता है जिन्हें मनुष्य जीवन भर ढोता रहता है। जो व्यक्ति जीवन में निराशा, दुख या अकेलापन महसूस करता है, कथा सुनने के बाद उसके मन में आशा का दीपक जलता है। शास्त्र कहते हैं, कार्तिक मास में कथा श्रवण मन के तमस को हरता है, यानी जो अंधकार भीतर होता है वो धीरे धीरे मिटने लगता है। मां पार्वती स्वयं गृहस्थ जीवन की देवी मानी जाती हैं, इसलिए जो भक्त ये कथा सुनता है उसके घर में कलह, अभाव और चिंता दूर होकर शांति, संतोष और लक्ष्मी का वास होता है। श्रवण मात्र से घर में सौभाग्य स्थायी होता है। ये कथा केवल सुनने की नहीं, आत्मा को पार लगाने की नौका है। जो इसे सुनता है उसका चित्त पवित्र होता है। वो मोह और भय से मुक्त होकर आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ता है। कार्तिक मास में कथा श्रवण को अमृत तुल्य कहा गया है। पुराणों में ये लिखा है, जो इस कथा को श्रद्धा से सुनता है वो किसी भी असमय, मृत्यु, रोग या शत्रु से नहीं डरता। मां पार्वती उस भक्त के हृदय में निवास करती हैं जो कथा को मन से सुनता है, और जब देवी स्वयं हृदय में बस जाती हैं तो कोई भी नकारात्मक ऊर्जा उस व्यक्ति को छू नहीं सकती। श्रवण मात्र से देवी का संरक्षण प्राप्त होता है। जो व्यक्ति कथा सुनते हुए एक क्षण भी मां पार्वती या महादेव के प्रति सच्ची भक्ति अनुभव करता है, उसी क्षण उसके लिए मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। कथा श्रवण मोक्ष का प्रारंभ है। भक्त कार्तिक मास समाप्त होने से पहले मां पार्वती की यह कथा श्रद्धा से सुनता है, इसलिए इसे अधूरी मत छोड़िए, क्योंकि शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि जो भक्त कथा को बीच में अधूरी छोड़ देता है उसका फल अधूरा रह जाता है, और जो इसे आरंभ से अंत तक श्रद्धा के साथ सुनता है उसके जीवन में मां पार्वती की कृपा स्थायी रूप से बस जाती है। उसके घर में शांति, मन में स्थिरता और आत्मा में दिव्य प्रकाश का संचार होता है। उसके जीवन से हर दुख, हर पाप और हर भय मिट जाता है। कथा सुनना केवल कान का कार्य नहीं, ये आत्मा का जागरण है, और यही वो क्षण है जब मनुष्य देवी के कृपा सागर में डूबकर पवित्र बन जाता है। यदि आपने ये कथा श्रद्धा से सुनी तो कमेंट में लिखें, जय मां पार्वती, हर हर महादेव, और इस दिव्य कथा को अपने परिवार, मित्रों और हर उस व्यक्ति तक पहुंचाएं जो जीवन में शांति और कृपा की खोज में है। चैनल को सब्सक्राइब करें। स्वर्गलोक में आज एक विशेष सभा थी। देवता, ऋषि और अप्सराएं तक एकत्र थीं। चारों दिशाओं में प्रकाश फैला हुआ था, किंतु उस प्रकाश में भी एक गहन प्रश्न झिलमिला रहा था, धरती लोक का दुख। देवराज इंद्र ने मस्तक झुकाया और बोले, हे देवादिदेव महेश्वर, हम देख रहे हैं कि मनुष्य लोक में अंधकार बढ़ता जा रहा है। लोग अपने ही कर्मों के बंधन में फंस गए हैं। पाप बढ़ रहे हैं और पुण्य घट रहे हैं। हर घर में क्लेश, चिंता और अभाव का वास है। कृपा कर बताइए, ऐसे समय में मनुष्य क्या करे कि उसके पाप नष्ट हों और उसका जीवन फिर से प्रकाशमय हो जाए। महादेव मुस्कुराए। उनके मुख से करुणा टपक रही थी। उनका तीसरा नेत्र बंद था, परंतु हृदय सब जानता था। वे बोले, देवगणों, मनुष्य अपने दुखों से भागता है, पर कभी ये नहीं सोचता कि वे उसके ही कर्मों की छाया हैं। फिर भी ईश्वर ने हर युग में एक ऐसा उपाय दिया है जो पापों का अंत कर सके। वो उपाय है भक्ति और कथा श्रवण। देवताओं ने आश्चर्य से पूछा, कथा श्रवण? क्या केवल कथा सुनने से भी मनुष्य के पाप नष्ट हो सकते हैं? शिव बोले, हां देवराज, जब कथा भाव से सुनी जाती है तो वो शब्द नहीं रहती, वो साधना बन जाती है। और कार्तिक मास में जो कथा सुनी जाए
वो स्वर्ग के समान फल देती है। आज मैं तुम्हें वही कथा सुनाऊंगा, मां पार्वती की वो चमत्कारी कथा जिसने एक साधारण स्त्री के जीवन को स्वर्ग से भी सुंदर बना दिया। स्वर्गलोक मौन हो गया। गंधर्वों ने वीणा के तारों को धीमा किया। महादेव ने ध्यान लगाया और कहा, सुनो देवगणों, ये कथा है अनसुईया नाम की एक स्त्री की। धरती पर एक छोटा सा गांव था, नंदनपुर। वहां मिट्टी की गलियां थीं, झोपड़ियों में दिए जलते थे और हवा में गरीबी की गंध थी। उसी गांव में रहती थी एक स्त्री, अनसुईया। उसका जीवन संघर्ष से भरा था। पति का देहांत बहुत पहले ही हो चुका था और पीछे 2 छोटे बच्चे थे, एक बेटा एक बेटी। दिन में खेतों में दूसरों का काम करती, रात को टूटे दीपक के प्रकाश में बच्चों को सुलाती। परंतु अनसुईया के भीतर एक और दुख था। वो कभी अपने कर्मों पर गर्व नहीं करती थी, बल्कि सोचती थी कि शायद उसके ही पापों का फल है ये दुख। हर रात वो आसमान की ओर देखती और कहती, हे देवता, क्या मैंने ऐसा क्या किया कि मेरा जीवन इतना कठिन बना दिया गया। एक दिन गांव में अकाल पड़ा, बारिश नहीं हुई, फसलें सूख गईं, लोग भूख से तड़पने लगे। अनसुईया के घर में अनाज खत्म हो गया, बच्चे भूखे थे। उसने ईश्वर से बहुत विनती की कि हे भगवान, यदि कोई शक्ति है जो सच में सुनती है तो मेरी सहायता करो। दिन बीते। एक दिन दोपहर में जब वो कुएं से पानी भर रही थी, तभी एक वृद्ध साधु वहां आए। उनके चरण धूल से भरे थे, पर आंखों में तेज था। वे मुस्कुराए और बोले, बेटी, क्या मुझे एक लोटा जल मिल सकता है? अनसुईया ने विनम्रता से पानी दिया। साधु ने पानी पीकर कहा, तू दुखी है, पर तेरे भीतर अभी भी भक्ति की लौ जीवित है। क्या तू जानती है कि यह कार्तिक मास चल रहा है? अनसुईया ने सिर हिलाया, नहीं महाराज, मैं तो दिन गिनना भी भूल गई हूं। साधु बोले, यह वही महीना है जब देवी देवता भी जागृत रहते हैं, और यदि तू मां पार्वती की कथा सुन ले तो तेरे सारे दुख, तेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। अनसुईया ने कहा, क्या मात्र कथा सुनने से ही जीवन बदल जाता है? साधु मुस्कुराए और बोले, हां बेटी, क्योंकि कथा सुनने का अर्थ है अपने हृदय के द्वार खोल देना। जहां भक्ति का बीज गिरता है वहां अंधकार टिक नहीं सकता। मां पार्वती की कथा कोई सामान्य कथा नहीं, यह पवित्र अग्नि है जो पापों को भस्म कर देती है। यह कहकर साधु ने आशीर्वाद दिया, कार्तिक मास समाप्त होने से पहले तू श्रद्धा से यह कथा सुनना, तू देखेगी तेरा जीवन बदल जाएगा। इतना कहकर वो साधु जैसे हवा में विलीन हो गए। अनसुईया विस्मित रह गई। उसे लगा मानो यह कोई साधु नहीं, स्वयं भगवान ने उसके घर का रास्ता चुना हो। उस रात अनसुईया ने दिया जलाया। बच्चे सो चुके थे। वह अकेले बैठी और बोली, हे मां पार्वती, मैंने आज तक तेरा नाम भी नहीं लिया, पर आज से मैं तेरी कथा सुनने का व्रत लेती हूं। उसने अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में मिट्टी का छोटा दीप रखा और उसी प्रकाश में बैठकर माता की महिमा गाने लगी। आंखों से आंसू बह रहे थे, पर हृदय में पहली बार शांति उतर रही थी। महादेव बोले, देवगणों, जब कोई भक्त सच्चे हृदय से मां का नाम लेता है तो मां पार्वती स्वयं उस पुकार को सुनती हैं। अनसुईया ने भी यही किया था और उसी क्षण से उसके जीवन में परिवर्तन का क्रम आरंभ हो गया था। देवताओं के मुख पर अब आश्चर्य था। देवराज इंद्र बोले, भगवान, क्या सच में इतना सरल उपाय है कि केवल कथा सुनने और श्रद्धा से स्मरण करने से मनुष्य के सारे पाप मिट सकते हैं? महादेव बोले, देवराज, कथा केवल शब्द नहीं होती, यह ईश्वरीय ऊर्जा है जो हृदय को पवित्र बनाती है। जब मनुष्य कथा को सुनता है तो वह अपने भीतर की मलिनता को धो देता है, और जब वह उसे पूर्ण श्रद्धा से सुनता है तो मां पार्वती की कृपा उस पर उतरती है। महादेव की वाणी में कंपन था। उन्होंने कहा, देवगणों, ध्यान से सुनो। अब मैं तुम्हें सुनाता हूं कि कैसे मां पार्वती ने अनसुईया के जीवन में दिव्य चमत्कार किया। महादेव बोले, देवगणों, जब कोई मनुष्य सच्चे हृदय से भक्ति की ओर पहला कदम बढ़ाता है तो सृष्टि उसकी परीक्षा लेती है। भक्ति का मार्ग फूलों से नहीं, कांटों से सजा होता है, और जो भक्त उन कांटों पर चलकर भी मां का नाम लेता है
वही सच्चा साधक कहलाता है। स्वर्गलोक में सन्नाटा छा गया। देवता ध्यान से सुनने लगे। महादेव ने कहा, अब सुनो। जब अनुसुईया ने मां पार्वती की कथा सुनने का संकल्प लिया तो सृष्टि ने उसकी परीक्षा कैसे ली। भोर का समय था, सूरज अभी निकला भी नहीं था। अनुसुईया ने अपने घर के आंगन में जल छिड़का, दीपक जलाया और मिट्टी के चूल्हे के पास बैठी। उसने कहा, हे मां पार्वती, मेरे पास पूजा के लिए फूल नहीं है, न धूप, न वस्त्र, न गहने, पर मेरे पास एक सच्चा मन है, उसी से तेरी आराधना करूंगी। उसने टूटी हुई माला उठाई जिसके कुछ मोती भी बिखरे हुए थे और उसी माला से मां का नाम जपने लगी। हर बार जब वो जय मां पार्वती कहती तो लगता जैसे झोपड़ी में हल्की सी रोशनी फैल जाती है। लेकिन जहां भक्ति होती है वहां बाधाएं भी आती हैं। गांव के लोग उसके जप पूजन का मजाक उड़ाने लगे। किसी ने कहा, देखो अब ये औरत देवी देवता को भी अपने दुख सुनाने लगी है। दूसरे बोले, पहले पति गया अब दिमाग गया। अनुसुईया मुस्कुराती और कहती, तुम हंसो, मैं तो मां का नाम जपूंगी। वो जानती थी लोगों की हंसी भी कभी कभी मां की परीक्षा होती है। धीरे धीरे कार्तिक मास के दिन बीतने लगे। अनुसुईया ने व्रत रखा, कथा सुनी और हर संध्या मां पार्वती का स्मरण किया। उसके घर में अब भी गरीबी थी, पर वातावरण बदल गया था। जहां पहले आंसुओं की नमी थी, अब वहां शांति की ठंडक थी। एक रात जब बच्चे सो चुके थे और दीपक की लौ हल्की कांप रही थी, अनुसुईया ने आंखें मूंद ली और मां पार्वती का नाम लिया। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके पास खड़ा है। धीरे धीरे चारों ओर से प्रकाश फैल गया। उसने आंखें खोली और देखा कि एक सफेद वस्त्रधारी तेजस्वी नारी उसके सामने खड़ी हैं। वो घबरा गई, कहने लगी, आप कौन हैं माता? वो स्वर गूंजा, मैं वही शक्ति हूं जिसे तू पुकार रही है, मैं पार्वती हूं। अनुसुईया की आंखों से आंसू बह निकले। वो भूमि पर झुककर बोली, मां, क्या सचमुच तुम मेरे द्वार आई हो? मां पार्वती मुस्कुराई, बेटी, जो सच्चे मन से पुकारता है मैं उसकी पुकार सुनती हूं। तूने जो कथा सुनने का संकल्प लिया वो व्यर्थ नहीं जाएगा। अनुसुईया बोली, मां, मेरे पाप बहुत हैं, क्या केवल तुम्हारा नाम लेने से वे मिट जाएंगे? मां ने कहा, बेटी, जब मनुष्य अपने पापों को स्वीकार कर भक्ति में लौट आता है तो वही पश्चाताप सबसे बड़ा प्रायश्चित बन जाता है। कार्तिक मास में जो भक्ति करता है वो स्वयं को पुनर्जन्म से ऊपर उठा लेता है। तेरे पाप उस अग्नि में जल चुके हैं जिसका दीप तूने इस मास में जलाया है। मां पार्वती ने अपना करुणामय हाथ उसके सिर पर रखा। क्षण भर में झोपड़ी में दिव्य प्रकाश फैल गया। दीवारों पर जैसे कमल खिल उठे हों। वातावरण में मंद सुगंध फैल गई। मां ने कहा, बेटी, तूने मुझे केवल शब्दों में नहीं भावों में पुकारा है। अब तेरे जीवन से अभाव मिटेगा, पर याद रख, ये कथा केवल सुनने भर से नहीं, समझने से फल देती है। जब तू ये कथा दूसरों को सुनाएगी तो तेरे पुण्य अनेक गुना बढ़ जाएंगे। अनुसुईया ने कहा, मां, क्या मैं भी दूसरों को कथा सुना सकती हूं? मैं तो अज्ञानी हूं। मां पार्वती बोली, भक्ति में ज्ञान की आवश्यकता नहीं, केवल प्रेम चाहिए। जो प्रेम से मेरा नाम लेता है वो स्वयं कथा का पात्र बन जाता है। इतना कहकर मां पार्वती धीरे धीरे अदृश्य हो गईं, पर उनकी सुगंध हवा में रह गई। अनुसुईया उस रात बहुत देर तक रोती रही। आंसू दुख के नहीं, अनुग्रह के थे। अगले दिन जब गांव वाले जागे तो देखा कि नंदनपुर में वर्षा हो रही है। सूखी धरती भीग रही थी, खेतों में हरियाली लौट आई थी। लोग आश्चर्य में थे। कल तक जो धरती जल के बिना थी, आज अमृत बरस रहा था। किसी ने कहा,
ये अनसुईया के घर की दिशा से वर्षा आई है। लोग वहां पहुंचे तो देखा उसकी झोपड़ी के ऊपर से हल्का प्रकाश निकल रहा था। बच्चे मुस्कुराते हुए बाहर खेल रहे थे और अनसुईया दिया लिए मां पार्वती का नाम जप रही थी। गांव वाले स्तब्ध रह गए। वो औरत जिसे वे ताने देते थे आज सबकी श्रद्धा बन गई थी। उन्होंने पूछा, अनसुईया, ये सब कैसे हुआ? वो बोली, मैंने कुछ नहीं किया। मां पार्वती ने मेरे जीवन में अपनी कृपा बरसाई है। मैंने केवल कथा सुनी और नाम जपा, बाकी सब उन्होंने किया। महादेव बोले, देवगणों, यही है कथा का सत्य। मां पार्वती केवल पर्वत की पुत्री नहीं, भक्ति की माता हैं। जो उन्हें हृदय से पुकारता है वो उनके प्रेम में धुल जाता है। देवराज इंद्र ने नम्र होकर कहा, प्रभु, अब हम समझे कि कथा सुनने का क्या अर्थ है। कथा केवल कानों से नहीं, हृदय से सुननी चाहिए। महादेव बोले, सही कहा देवराज। जो कथा को बीच में छोड़ देता है वो अधूरा फल पाता है, पर जो इसे पूर्ण श्रद्धा से सुनता है वो अपने भीतर की शक्ति को जागृत कर देता है। फिर उन्होंने अपनी त्रिनेत्र दृष्टि बंद की और कहा, अब सुनो कथा का तीसरा भाग, जहां मां पार्वती की कृपा से अनसुईया का जीवन एक नए अध्याय में प्रवेश करता है। महादेव बोले, देवगणों, जब मां पार्वती की कृपा किसी जीव पर बरसती है तो उसका जीवन केवल उसका नहीं रहता, वह अन्य आत्माओं के लिए भी दीप बन जाता है। अब सुनो कैसे अनसुईया के भीतर वो दिव्य प्रकाश फैला जिसने न केवल उसके घर को बल्कि पूरे गांव को बदल दिया। मां पार्वती के दर्शन के बाद अनसुईया का जीवन पूरी तरह बदल गया था। अब उसका चेहरा पहले की तरह उदास नहीं था। उसकी आंखों में अब स्थिरता थी और हृदय में एक अजीब सी शांति। हर सुबह वो सूर्योदय से पहले उठती, दीपक जलाती और मां पार्वती का नाम लेकर कहती, मां, आज का दिन तेरे नाम। धीरे धीरे गांव के लोग जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे अब उससे आशीर्वाद लेने आने लगे। किसी की फसल सूख रही थी, किसी के घर में झगड़े थे। अनसुईया बस एक बात कहती, कार्तिक मास में मां पार्वती की कथा सुनो, सब कुछ बदल जाएगा। गांव के चबूतरे पर उसने एक दिन छोटी सी कथा सभा रखी, हाथ में दीपक और सामने मिट्टी का छोटा सा शिवलिंग। उसने सबको बुलाया और कहा, यह वही कथा है जो स्वयं महादेव ने सुनाई थी, जिसे सुनने से मेरे जैसे पापी का जीवन सुधर गया। गांव की स्त्रियां पहले झिझकीं, पर जब उसने बोलना शुरू किया तो वातावरण बदल गया। उसकी आवाज में भक्ति थी, आंखों में सच्चाई थी और शब्दों में शक्ति। वो कह रही थी, मां पार्वती वो शक्ति हैं जो हर स्त्री में बसती हैं। जो उनके नाम का दीप जलाती है वो अपने भीतर के अंधकार को जला देती है। उस दिन पहली बार कई स्त्रियों ने मां पार्वती का नाम लेकर संकल्प लिया, हम भी कथा सुनेंगे, भक्ति करेंगे। कुछ ही दिनों में नंदनपुर गांव बदलने लगा। जहां पहले झगड़े होते थे अब लोग एक दूसरे की सहायता करने लगे। जहां पहले निर्धनता थी अब संतोष था। जहां पहले भय था अब विश्वास था। लोग कहते, अनसुईया के घर से आशीर्वाद की हवा चलती है, पर अनसुईया हमेशा कहती, ये मेरी शक्ति नहीं, ये मां पार्वती की कृपा है। लेकिन देवताओं ने पूछा, प्रभु, जब सब अच्छा हो गया तो परीक्षा कैसी? महादेव मुस्कुराए, देवगणों, जहां भक्ति होती है वहां ईर्ष्या भी जन्म लेती है। कथा का हर श्रोता तो नहीं, पर शुद्ध मन वाला श्रोता ही उसके फल का अधिकारी होता है। नंदनपुर में कुछ लोग थे जो अनसुईया की बढ़ती प्रतिष्ठा से जलने लगे। वे बोले, अभी ये औरत देवी बन गई है। कल तक इसके घर में भूख थी, आज सब इसके चरण छू रहे हैं। उन्होंने षड्यंत्र रचा। एक रात वे उसके घर के बाहर आकर बोले, अनसुईया, अगर सच में मां तेरी सुनते हैं तो कल हमारे सूखे कुएं में जल भरवा दे। अनसुईया ने शांत स्वर में कहा, मैं नहीं, मां करेंगी। अगले दिन सब गांव वाले उस कुएं के पास इकट्ठे हुए। सूर्य की किरणें धरती पर पड़ रही थीं और चारों ओर मौन छाया था।
अनुसुईया दीपक लेकर आई और मां पार्वती का नाम लेकर प्रार्थना करने लगी। हे मां, अगर मेरे भीतर सच्ची भक्ति है तो इस गांव के प्यासे लोग आज तेरा चमत्कार देखें। उसने दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना की, जय मां पार्वती। अचानक आकाश में बादल घिराए, धीरे धीरे बिजली कड़की और फिर तेज वर्षा होने लगी। थोड़ी ही देर में कुएं का जल भर गया। लोग विस्मित रह गए। जो उसका उपहास करते थे वे अब उसके चरणों में गिर पड़े। रात को जब सब शांत हुआ, अनुसुईया फिर दीपक लेकर मां पार्वती का नाम जपने लगी। तभी वही दिव्य प्रकाश पुनः झोंपड़ी में फैला। मां पार्वती पुनः प्रकट हुई। उन्होंने कहा, बेटी, तूने मेरी कथा का अर्थ समझ लिया है। कथा केवल सुनने के लिए नहीं, जीवन में उतारने के लिए होती है। अब तूने दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैलाया है, इसलिए तेरा जीवन सफल है। अनुसुईया बोली, मां, अब मेरा क्या कर्तव्य है? मां ने कहा, अब तू कथा का प्रसार करती रहे। जो इसे श्रद्धा से सुनेगा उसके पाप नष्ट होंगे, उसके दुख मिटेंगे और उसके घर में समृद्धि आएगी। जो कथा को बीच में छोड़ देगा वो फल से वंचित रहेगा। इतना कहकर मां दृश्य हो गई। अनुसुईया के हृदय में अब भय नहीं था, केवल प्रेम, शांति और विश्वास था। महादेव बोले, देवगणों, मां पार्वती की ये लीला केवल एक स्त्री की कथा नहीं, बल्कि हर उस आत्मा की यात्रा है जो अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ती है। देवराज इंद्र बोले, प्रभु, अब स्पष्ट हुआ कि कथा सुनना केवल धर्म नहीं बल्कि आत्मा का जागरण है। महादेव मुस्कुराए, जो भक्त इस कथा को कार्तिक मास में श्रद्धा से सुनता है उसके जीवन के सभी दोष मिटते हैं, और जो इसे दूसरों तक पहुंचाता है वो स्वयं मां की कृपा का पात्र बन जाता है। देवगणों, अनुसुईया की भक्ति की अग्नि अब इतनी प्रखर हो चुकी थी कि उसने न केवल अपने पाप जलाए बल्कि अपने गांव के अंधकार को भी आलोक में बदल दिया। जब कोई जीव अपने हृदय से भक्ति करता है तो स्वयं देवी और देवता भी उसकी ओर खींचे चले आते हैं। एक दिन कैलाश पर्वत पर मां पार्वती ध्यान में लीन थीं। उनके चरणों में पुष्पों की सुगंध फैली थी और महादेव उनके समीप शांत भाव से बैठे थे। मां पार्वती ने नेत्र खोले और कहा, प्रभु, मेरी पुत्री अनुसुईया अब पूर्ण भक्ति में स्थिर हो चुकी है, पर पृथ्वी पर अब भी असंख्य स्त्रियां दुखों में डूबी हैं। वे कथा सुनती हैं पर समझती नहीं। मैं चाहती हूं कि वे जाने कथा केवल श्रवण नहीं, अनुभव भी है। महादेव ने मधुर स्वर में कहा, देवी, यदि ऐसा तुम्हारा संकल्प है तो चलो आज हम स्वयं पृथ्वी लोक पर चलें। जो कथा अब तक वाणी में थी अब उसे कर्म में प्रकट होना चाहिए। कार्तिक मास की पूर्णिमा की रात थी। आकाश में चंद्रमा दुधिया प्रकाश फैला रहा था और पृथ्वी सुगंधित पवन से भीग रही थी। नंदनपुर गांव में सब सो चुके थे। केवल अनुसुईया अपने दीपक के साथ जाग रही थी। वो जप रही थी, जय मां पार्वती, जय मां पार्वती। अचानक दीपक की लौ तेज होठी, वायु स्थिर हो गई और उसी क्षण झोपड़ी में दिव्य प्रकाश फैला। मां पार्वती स्वयं प्रकट हुई। कपोलों पर कोमल आभा, नेत्रों में करुणा और शक्ति का संगम। उनके साथ महादेव भी प्रकट हुए, जिनके त्रिनेत्र से अनंत प्रकाश फैल रहा था। अनुसुईया तुरंत भूमि पर गिर पड़ी और कांपते स्वर में बोली, प्रभु, मां, मैं कौन हूं जो आपके दर्शन पा रही हूं? मां ने उसे उठाया और कहा, बेटी, जो सच्चे हृदय से कथा सुनता है वो केवल सुनने वाला नहीं रहता, वो कथा का अंग बन जाता है। तेरी भक्ति ने हमें खींच लिया है। महादेव बोले, अनुसुईया, तू अब उस अवस्था में पहुंच गई है जहां तेरे सारे पाप नष्ट हो चुके हैं। तेरे आंसुओं ने तेरे सारे जन्मों के बंधन धो दिए हैं। अब तू
केवल साधारण नारी नहीं, बल्कि मां पार्वती की प्रतिनिधि है। अनुसुईया रो पड़ी, प्रभु, मेरे जीवन में तो केवल दुख ही दुख थे। मैंने तो बस कथा सुनी, दीप जलाया और विश्वास किया कि मां सुनती हैं। मां पार्वती मुस्कुराई, यही तो भक्ति है पुत्री। भक्ति का अर्थ चमत्कार नहीं, विश्वास है। और जब विश्वास अटल हो जाता है तो चमत्कार स्वयं घटित होता है। मां पार्वती ने अनुसुईया के सिर पर हाथ रखा। आज मैं तुझे वर देती हूं, तेरे घर में कभी अभाव नहीं रहेगा। तेरे कुल में कोई स्त्री बिना भक्ति के नहीं जन्म लेगी। और जो इस कथा को कार्तिक मास में सुनेगा, उसके पाप नष्ट होंगे, उसके जीवन में शांति, समृद्धि और संतोष आएगा। इतना कहते ही वहां पुष्प वृष्टि होने लगी। आकाश से मंद सुगंध उतर रही थी और झोंपड़ी के बाहर शंखनाद गूंज उठा। महादेव बोले, देवगणों, वह रात पृथ्वी पर अद्भुत थी। मां पार्वती के चरण जहां पड़े, वहां भूमि से कमल खिल उठे और अनुसुईया का घर, जो कभी अंधकार से भरा था, अब तेजोमय हो गया। अगले दिन जब गांव वाले जागे, उन्होंने देखा कि अनुसुईया का घर सोने जैसी रोशनी में नहाया है। हर कोई चकित था। किसी ने पूछा, यह प्रकाश कहां से आया? अनुसुईया ने कहा, मां पार्वती स्वयं आई थी। उन्होंने कहा, कथा सुनो और जीवन को बदलो। उस दिन से पूरा गांव मां पार्वती की कथा सुनने लगा। हर शाम दीपक जलते, हर घर से मां पार्वती स्तुति की ध्वनि गूंजती। गांव में झगड़े खत्म हुए, रोग मिट गए, फसलें लहलहाने लगीं। नंदनपुर शांति ग्राम बन गया। स्वर्गलोक में देवताओं ने महादेव से कहा, प्रभो, अब समझ आया कि कथा सुनने का फल केवल पुण्य नहीं, बल्कि परम परिवर्तन है। ये कथा केवल शब्द नहीं, ये आत्मा का स्नान है। महादेव बोले, जो इस कथा को कार्तिक मास में श्रद्धा से सुनता है, उसके सभी कर्म पाप जल जाते हैं। वह जिस घर में सुनाई जाती है, वहां देवता निवास करती हैं। और जो भक्त इसे आधे में छोड़ देता है, वह फल से वंचित रहता है। मां पार्वती मुस्कुराई, इसलिए जो भी भक्त यह कथा सुनने बैठे, वह इसे अंत तक सुने, क्योंकि कथा को अधूरी छोड़ना आशीर्वाद को बीच में रोक देना है। महादेव ने कहा, देवगणों, अब यह कथा अपने पूर्णत्व की ओर बढ़ रही है। कथा का प्रत्येक भाग केवल एक स्त्री की कहानी नहीं, बल्कि हर आत्मा का दर्पण है। जो इसे सुनेगा, उसे मां पार्वती की करुणा अवश्य प्राप्त होगी। जो इसे दूसरों तक पहुंचाएगा, वह स्वयं कृपा का माध्यम बनेगा। देवगणों, जब कोई भक्त मां पार्वती की यह कथा श्रद्धा, प्रेम और विश्वास से सुनता है, तो यह केवल एक कथा नहीं रहती, यह उसकी आत्मा की दिशा बदल देती है। यह कथा सुनने से जो फल मिलते हैं, वे केवल भौतिक नहीं, आध्यात्मिक भी हैं। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि यह कथा का फल श्रवण है, जो स्वयं मैंने माता पार्वती से कहा था। पापों का नाश। कार्तिक मास में इस कथा को सुनने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाते हैं। जो अपराध, गलतियां या दुख उसे बार बार जीवन में मिलते हैं, वे सब इस कथा की शक्ति से मिट जाते हैं। मन की शांति। यह कथा सुनने से चित्त स्थिर होता है। मनुष्य के भीतर जो अस्थिरता, बेचैनी, भय या अपराध बोध होता है, वह मां पार्वती के नाम से शुद्ध हो जाता है। गृहस्थ जीवन में सौभाग्य। जो स्त्री इस कथा को सुनती है, उसके जीवन में अकल्याण नहीं आता। उसके घर में लक्ष्मी का वास होता है और परिवार में प्रेम, सम्मान व संतोष का भाव बढ़ता है। आत्मिक शुद्धि और मोक्ष। इस कथा का श्रवण आत्मा को मुक्त करता है। यह केवल पुण्य का साधन नहीं, बल्कि मोक्ष का द्वार खोलती है। जो व्यक्ति मृत्यु से पूर्व यह कथा श्रद्धा से सुनता है, वह सीधे दिव्य लोक को प्राप्त होता है। रोगों से मुक्ति।
शास्त्रों में कहा गया है, जहां पार्वती कथा होती है वहां यम नहीं आता, यानी रोग, दुर्भाग्य और मृत्यु का भय दूर होता है। संतान और कुल कल्याण। जो निसंतान स्त्री यह कथा सुनती है उसे मां पार्वती की कृपा से संतान प्राप्त होती है, और जिसके कुल में यह कथा सुनाई जाती है उसके वंशज 7 पीढ़ियों तक सुखी रहते हैं। महादेव बोले, देवगणों, कथा सुनना केवल कानों का काम नहीं है, यह हृदय की परीक्षा है। जो इसे अधूरी छोड़ देता है वो आशीर्वाद को बीच में ही रोक देता है, पर जो इसे पूर्ण श्रद्धा से अंत तक सुनता है वो भले ही गरीब हो, दुखी हो या अपराधी, उसके जीवन में दिव्य प्रकाश उतर आता है। मां पार्वती उस पर अपनी छाया रखती हैं और उसका भाग्य स्वयं बदल जाता है। महादेव आगे बोले, देवगणों, पृथ्वी लोक पर जब मनुष्य अपने दुखों में उलझ जाता है तो उसे लगता है कि कोई नहीं सुन रहा, पर जब वो कथा सुनता है तो वो वास्तव में स्वयं को सुनता है। कथा केवल देवी की नहीं, वो तुम्हारे और उसके बीच का संवाद है। कथा वो दीपक है जो तुम्हारे भीतर छिपे ईश्वर को जगाती है। इसीलिए मैंने कहा, कार्तिक मास में ये कथा सुनना आवश्यक है, क्योंकि ये वही महीना है जब देवता स्वयं जागृत रहते हैं और हर श्रवण का फल 10 गुना बढ़ जाता है। तभी मां पार्वती प्रकट होकर बोली, जो भक्त ये कथा कार्तिक मास में श्रद्धा से सुनता है वो चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, उसका जीवन बदल जाता है। उसके घर से दरिद्रता दूर होती है, उसके मन से भय मिटता है और उसके जीवन में दिव्य प्रकाश उतरता है। जो भक्त कथा को पूर्ण सुनता है वो मेरे समान शांति का अनुभव करता है, और जो भक्त इसे दूसरों तक पहुंचाता है वो मेरे प्रिय पुत्रों में गिना जाता है। महादेव बोले, देवगणों, कथा के श्रवण का परिणाम केवल इस जन्म में नहीं पर आगे के जन्मों में भी मिलता है। अनुसुईया, जिसने मां पार्वती की कथा सुनी थी, वो अपने अगले जन्म में एक तेजस्वी संत बनी, जिसके दर्शन मात्र से लोग मुक्त होते थे। यही वो शक्ति है जो कथा के श्रवण से जागृत होती है। देवता एक साथ बोले, जय मां पार्वती, जय महादेव, और स्वर्गलोक में पुष्प वृष्टि होने लगी। हर देवता अपने मन में यह संकल्प करने लगा, हम भी पृथ्वी लोक पर यह कथा पहुंचाएंगे ताकि हर आत्मा मां की कृपा पाए। महादेव मुस्कुराए और बोले, यही तुम्हारा धर्म है। भक्ति का ज्ञान तभी पूर्ण होता है जब वो दूसरों तक पहुंचे। स्वर्गलोक में उस दिन शांति थी। देवता नतमस्तक खड़े थे और महादेव त्रिनेत्र खुले, जटाओं में गंगा बहती हुई, गंभीर स्वर में बोल रहे थे, हे देवगण, तुमने वह कथा सुनी उस स्त्री की जिसने पाप, दुख और अंधकार में जीवन बिताया, पर जब उसने कार्तिक मास में मां पार्वती की भक्ति की तो उसके जीवन से हर दुख समाप्त हो गया। वो कथा केवल एक स्त्री की नहीं थी, वो कथा हर उस आत्मा की थी जो भटक रही है, जो अपने कर्मों में बंधी है, जो ये सोचती है कि अब उसके जीवन में उजाला नहीं बचेगा। देवताओं की आंखों में आंसू थे। स्वर्ग में जैसे स्वयं मां पार्वती का आभामंडल उतर आया था, और महादेव आगे बोले, हे देवगण, कार्तिक मास केवल एक महीना नहीं, यह वो काल है जब स्वयं देवी और देवता पृथ्वी लोक पर उतरते हैं। जो मनुष्य इस मास में दीपदान करता है, कथा श्रवण करता है और श्रद्धा से मां पार्वती का स्मरण करता है, उसके भीतर के सभी पाप जैसे अग्नि में तिनका जलकर समाप्त हो जाते हैं। ये कथा सुनने से मन में शांति आती है, घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और आत्मा पवित्र होकर परम पद की ओर अग्रसर होती है। फिर महादेव ने अपनी दृष्टि पृथ्वी की ओर डाली, जहां अनुसुईया अपूर्णता बदल चुकी थी। उसका चेहरा तेजस्वी था, उसके कर्म निर्मल हो चुके थे। जो स्त्री कभी अभाव में रोती थी वो अब मां पार्वती की भक्ति में लीन थी। उसका घर अब मंदिर बन चुका था। गांव के लोग कहते, ये वही अनुसुईया है जिसके जीवन ने दिखाया कि भक्ति में कितना बल होता है। हे देवगण, जो भक्त
कार्तिक मास समाप्त होने से पहले इस मां पार्वती की कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसे ऐसे ही फल प्राप्त होते हैं। उसके घर में अन्न, धन और संतोष स्थायी होते हैं। उसके पाप नष्ट होते हैं और जब वो शरीर त्याग करता है तो उसकी आत्मा सीधे शिवलोक या वैकुंठ लोक में स्थान पाती है। तभी स्वर्गलोक में गंधर्वों ने गाना आरंभ किया, अप्सराएं नृत्य करने लगी और देवताओं ने महादेव व मां पार्वती के जय घोष से आकाश गुजा दिया। जय जय मां पार्वती, हर हर महादेव। कार्तिक मास की ये कथा अनंत कल्याणकारी है। मां पार्वती की कथा केवल सुनने के लिए नहीं, यह आत्मा की जागृति का आवाहन है। जो इसे सुनता है वो अपने भीतर की नकारात्मकता से मुक्त होता है। जो इसे श्रद्धा से दोहराता है उसके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन आते हैं। कथा श्रवण के अद्भुत फल, घर में शांति और लक्ष्मी की स्थायी उपस्थिति होती है। संतान में संस्कार और सुख का उदय होता है। मनुष्य के पिछले जन्मों के पाप कट जाते हैं। अकाल मृत्यु, रोग और भय से रक्षा होती है। आत्मा को मोक्ष का मार्ग प्राप्त होता है। हे श्रोताओं, ये कथा आपने सुनी महादेव द्वारा सुनाई गई मां पार्वती की चमत्कारी कथा। इसे कार्तिक मास समाप्त होने से पहले अवश्य सुने। तो प्रिय भक्तों, कथा को पूर्ण सुनना ही सच्ची श्रद्धा है। और यदि इस कथा ने आपके हृदय को छुआ है तो इसे बांटिए ताकि और आत्माएं भी इससे प्रकाश पाएं। इस कथा को अपने परिवार और मित्रों तक साझा करें, क्योंकि शायद किसी और का जीवन भी मां पार्वती की कृपा से बदल जाए। कमेंट में लिखें जय मां पार्वती, हर हर महादेव, ताकि ये मंत्र आपकी आत्मा तक पहुंचे। और यदि आप ऐसी ही दिव्य कथाएं प्रतिदिन सुनना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर कथा आपकी आत्मा को ईश्वर से जोड़ने वाली है।